जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में। तो माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म हुआ 4 अप्रैल 1889 को होशंगाबाद जिले के बाबई गांव, जिसका वर्तमान में नाम कर दिया गया है माखन नगर। इनके पिता का नाम था नंदलाल चतुर्वेदी। बात करें इनके प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा की, तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा होशंगाबाद में हुई और गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रेरणा से यह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बने। और इनके राजनीतिक गुरु थे और मार्गदर्शक थे माधवराव सप्रे, जिनकी प्रेरणा से पत्रकार एवं साहित्यकार बने। इन्होंने जबलपुर से कर्मवीर समाचार पत्र का प्रकाशन किया और प्रभा पत्रिका के भी संपादक रहे। कर्मवीर पत्र के माध्यम से इन्होंने ब्रिटिश नीतियों की आलोचना की। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी 1921 में रतौना सत्याग्रह और 1923 में झंडा सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया और इन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके कारण इन्होंने कारावास भी भोगा। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी साहित्य सृजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण इन्हें श्रेष्ठ कवि, साहित्यकार, निर्भीक पत्रकार, गंभीर चिंतक एवं विचारक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम से जाना जाता है। अतः इन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जानते हैं। बात करें माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाओं की, तो हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, युगचरण, समर्पण, बिजुरी काजल आंजरे, रही, चिंतक की लाचारी इत्यादि अनेक रचनाएं हैं इनकी। याद रखिएगा, समाचार पत्र, कर्मवीर और नाटक है कृष्णार्जुन युद्ध। बात करें माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाओं की, तो रचनाओं की विशेषता की बात करें तो माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं प्रणय लोक में रहस्य लोक के दर्शन कराती हैं। उनकी रचनाओं में कहीं आत्मिक बलिदान का सात्विक खोज दिखाई देता है, तो कहीं प्रेम भक्ति की तन्मयता, तो कहीं प्राकृतिक चित्रांकन के मनमोहक दृश्यबिंबों की सृष्टि है। इनके प्रारंभिक रचनाओं में अस्पष्टता मिलती है, किंतु कृतित्व के चरम सोपानों पर पहुंचकर उनकी रचनाओं में एक सादगी और सरलता स्वयं ही आ गई है। उन्हें कविताओं को सजाने और संवारने का ना तो अवकाश था, ना ही चिंता। इसलिए उनके काव्य में प्रादेशिक शब्दावली की झलक देखने को मिलती है। वे एक श्रेष्ठ गद्य लेखक भी थे। उनके गद्य में उनकी भाषा कला और उनका अंतः संगीत और उनकी विचार भूमि एक साथ मिलकर अभिव्यक्त हुई है। बात करें इन्हें पद्म भूषण की, तो इन्हें 1963 में पद्म भूषण सम्मान मिला, किंतु इन्होंने 10 सितंबर 1967 को राष्ट्रभाषा हिंदी पर आघात करने वाले राजभाषा संविधान संशोधक विधेयक के विरोध में पद्म भूषण सम्मान को वापस कर दिया। इनकी मृत्यु हुई है 30 जनवरी 1968 को भोपाल में।